फिर आइए बेसमेंट के बारे में रूल रेगुलेशन। तो घर जो है, घर में क्या हम रहते हैं, खाते पीते हैं, पढ़ते लिखते हैं, काम करते हैं, सोते हैं। ठीक है। तो बेसमेंट जो है, बेसमेंट तामसी ऊर्जा से भरे होते हैं। बेसमेंट में बहुत कम प्राकृतिक रोशनी होती है, ताजी हवा बहुत कम होती है। सीपी में जाओ, मैंने देखा बेसमेंट में बहुत कम लोग गाड़ी खड़ी करना पसंद करते हैं। ज्यादातर चाहते हैं वहीं दुकानों के सामने खड़ी कर दें, चाहे पैसे ज्यादा देने पड़े तो भी। ठीक है, बेसमेंट में जाकर राजी नहीं है लोग। वो घर में लोग बनाना शुरू कर देते हैं बेसमेंट। तो बेसमेंट बढ़िया नहीं है कभी भी। घर में बेसमेंट कब बनाए जाते थे इसको समझ लो। प्राचीन काल में आपातकालीन स्थिति में भागने के लिए। ठीक है। तो ज्यादातर किलों में सुरंगें होती थी कि हमला हो गया अगर, और अब भागना पड़ रहा है। नहीं तो स्त्रियां जौहर करती थी, जल के मरती थी, कुएं में डूब के मरती थी, ये वाला हाल था। ठीक है ना, तो उससे अच्छा है भाग लो। भागने के मार्ग महाभारत में लाक्षागृह सुरंग है कही गई है जैसे। अब एएसआई ने इसकी खुदाई के ऑर्डर दे रखे हैं। लाक्षागृह सुरंग अभी भी यहाँ है, यूपी में, गंगा किनारे। अभी उसकी खुदाई हो रही है। नई दिल्ली में आप देखो, जो जो पीएम की कोठी है वहां से सीधी रोड बना दिया गया एयरपोर्ट तक। आज की डेट में भी ये हाल है, 21वीं सदी में। राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए बेसमेंट बनाए जाते थे। धन भंडारण के लिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सबको पता है, बेसमेंट बनाए जाते थे। छिपने के स्थान के रूप में, जब वो आपको पता है इराक का वो राष्ट्रपति था, लास्ट में कहाँ पकड़ा गया था? बेसमेंट में, सद्दाम हुसैन। तो ये बेसमेंट कोई बैठ के गपशप करने के लिए, एंजॉय करने की जगह नहीं है कोई ये। सेना के बंकर हैं सारे। आप अगर फिरोजपुर बॉर्डर पे जाओगे, वहां पे भी परेड होती है, रास्ते में बंकर दिखेंगे आपको। या अंडमान निकोबार कभी जाओ आप, रॉस आइलैंड पे, वहां बंकर दिख जाएगा आपको। तो ये सब लड़ने के लिए, नॉर्मल काम के लिए थोड़ा है। तो बेसमेंट अवॉइड करना चाहिए हमेशा। बेसमेंट में मैंने तो देखा, पालिका पार्किंग में जाते हैं, जनरली वो गाड़ी में एक को ही जाने देते हैं, बाकी को उतार देंगे, जाओ उधर जाओ। जाने ही नहीं देते दूसरे को, क्योंकि नेगेटिव उल्टे सीधे कामों के अड्डे बन जाते हैं ये बेसमेंट। तो शब्द अपने आप में देखो, तो हम कहते हैं ना अंडरवर्ल्ड, अंडरग्राउंड हो गया वो। बहुत अच्छा सा लगता है क्या? अंडरवर्ल्ड सुन के बहुत अच्छा सा लगता है क्या? या वो अंडरग्राउंड हो गया जी, बहुत बढ़िया लगता है। तो नेगेटिव है सारे। जमीन के नीचे हमारे यहाँ आलीशान शहर बनाए गए थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, जहाँ नालियां थी, पानी की व्यवस्था थी, पब्लिक बाथ थे, इतने बड़े बड़े। कभी भी अंडरग्राउंड इतना बढ़िया नहीं था हमारे यहाँ, कोई सभ्यता ऐसी नहीं थी कि अंडरग्राउंड रह रही है जी। तो जमीन के नीचे जब आदमी जाता है ना, तो उसे ऐसा लगता है जिस तरह कब्र में दबा हुआ है वो, नीचे अंडरग्राउंड जा रहा है जी। तो नेगेटिव है ये बेसमेंट, इसलिए ना ही हो तो बढ़िया है। ठीक है। कुछ लोग क्या है, नीचे ऑफिस अलाउ कर दिए हैं एमपीडी 2021 में। जब ये पीछे पड़ गए ना वकील, क्योंकि इन्हीं की तूती बोलती है वो कोर्ट में, वकील पीछे पड़ गए जी हमारे लिए। हम तो यहाँ अब ऐसे ऐसे साउथ एक्स एरिया वगैरह सारे जो हैं, कि हमारे पास जगह नहीं है जी, बेसमेंट में काम करना अलाउ करो। अब उन्होंने क्या किया कि ये अकेले हम कहेंगे तो पार्शल हो जाएगा। उन्होंने कहा आर्किटेक्ट को भी दो, डॉक्टरों को भी बैठने के लिए दो, ये जिम वालों को भी अलाउ करो, और सब अपना सीए भी हैं और दूसरे बहुत सारे, सबको अलाउ कर दिया। तो ये कोई आइडियल नहीं हो गया। आप सोचिए ये आइडियल हो गया कि बेसमेंट से काम कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटी है वहाँ पूरी। बार बना रहे हैं, तो जहां आप 10 साल में मरोगे, 5 में मर जाओगे। ये फायदा होता है उसमें, जल्दी आ जाती है मौत। मैं भी करने गया हूँ वास्तु नीचे। आप तो बाहर कह रहे हो, स्विमिंग पूल बना रखा है, फिर बार बना रखी है वहां। कह जी हम तो यहाँ रात में पार्टी करते हैं, और मुजरे का अरेंजमेंट कर रखा है। कह जी सारा जो, 5 कमरे हैं, 6 कमरे हैं, 7 कमरे हैं, 8 कमरे हैं, 9 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, 12 कमरे हैं, 13 कमरे हैं, 14 कमरे हैं, 15 कमरे हैं, 16 कमरे हैं, 17 कमरे हैं, 18 कमरे हैं, 19 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, 21 कमरे हैं, 22 कमरे हैं, 23 कमरे हैं, 24 कमरे हैं, 25 कमरे हैं, 26 कमरे हैं, 27 कमरे हैं, 28 कमरे हैं, 29 कमरे हैं, 30 कमरे हैं, 31 कमरे हैं, 32 कमरे हैं, 33 कमरे हैं, 34 कमरे हैं, 35 कमरे हैं, 36 कमरे हैं, 37 कमरे हैं, 38 कमरे हैं, 39 कमरे हैं, 40 कमरे हैं, 41 कमरे हैं, 42 कमरे हैं, 43 कमरे हैं, 44 कमरे हैं, 45 कमरे हैं, 46 कमरे हैं, 47 कमरे हैं, 48 कमरे हैं, 49 कमरे हैं, 50 कम
ग्राउंड है ना उससे नीचे 3 फुट नीचे ऊपर बना दिया पूरी जगह खाली, और आप ऐसे बैठे हो तकिए के सारे। मैं तो बहुत आलीशान जगहों पे भी वास्तु करने गया हूँ। इवन डॉक्टर तक ने बार बना रखी है अपने घरों में बेसमेंट में, ये हाल है। तो हम आप मतलब अपने आप को सही रख सकते हो, ठीक है, वास्तु पढ़ के जो बता रहे हैं बातें आपको, आगे मर्जी है जी। तो बेसमेंट क्या, अगर जरूरी भी है तो कम से कम एरिया में बेसमेंट बनाओ, बहुत जरूरी भी है तो, ठीक है। तो टोटल एरिया से हाफ से ज्यादा कभी ना हो। और फिर बेसमेंट बनाना है तो 6 फुट से ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। डबल डबल बेसमेंट बना रखा है, मेरे पास इंडस्ट्रियल एरिया था ये नरेला बवाना का, डबल डबल बेसमेंट बना रखे हैं। अलाउड कितना था, 6 फुट। अब उनमें आग लग जाती है, सब ट्रैप हो जाएगा आदमी, मरेंगे धड़ल्ले से। तो क्या होता है, 6 फुट नीचे 4 फुट ऊपर तक रखना चाहिए, और उस 4 फुट में कम से कम 2.5 फुट के वेंटिलेटर दो, लाइट जाए हवा जाए, ये देख सकते हो नीचे उतर के आप यहाँ पे, ठीक है ना। ये मतलब था। लेकिन जहाँ पे डबल बेसमेंट अलाउ होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती हैं, वो 5 स्टार होटल होते हैं, वहां पे बहुत अलग से प्रोविजन करने होते हैं उनको, जो कि आम घरों में नहीं हो सकते प्रोविजन वे वाले। मैकेनिकल वेंटिलेशन देने पड़ते हैं। आपके सोसाइटी में भी आप देखना, ज्यादातर आज की डेट में स्विमिंग पूल वगैरह काफी नीचे दिया जाता है सोसाइटी में, लेकिन वो उसके ऊपर छत नहीं होती, वो एक रैंप देके वो नीचा कर देते हैं, पूरा एरिया नीचा कर देते हैं, वहीं क्लब है और वहीं ओपन टू स्काई वो स्विमिंग पूल है। जनरली उसको बंद नहीं करते ऊपर से, तो ये होता है।